Hello students, I am Tanu Agrawal. Welcome to pihuacademy. Today we will discuss now Uttarakhand D.El.Ed Entrance Exam 2024 Mathematics Syllabus. ये जो सिलेबस हम देखेंगे वो अपडेटेड सिलेबस है. लास्ट ईयर कुछ टॉपिक एड ऑन हुए थे, वो टॉपिक्स भी हम इसमें देखेंगे. ये सिलेबस जो आपका मैंने डिज़ाइन किया है बिल्कुल अपडेटेड सिलेबस है और इस बार मैंने आपके सब टॉपिक्स भी लिखे हुए हैं. ठीक है, खाली टॉपिक्स लिख के नहीं छोड़े हैं, सब टॉपिक लिखे हैं और मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहूँगी इन टॉपिक्स में किस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं. तो आप पूरा वीडियो ध्यान से देखें. अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें. फर्स्ट टॉपिक है रोमन नंबर्स. रोमन नंबर से हर साल एक क्वेश्चन पूछा जाता है. बेसिक है, ज़्यादा हाई नहीं आएगा. 1000 तक आप रोमन नंबर की प्रिपरेशन कर लें. एलसीएम एंड एचसीएफ ये छोटी क्लासेस से हम सीखते आते हैं. ठीक है, वही है, ज़्यादा हाई लेवल नहीं होता है. 10 तक का लेवल है, कुछ भी टफ नहीं है. बस आपको क्या सीखना है, इसमें जल्दी करना सीखना है. देखो इससे किस टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं. सीधा आपसे छोटी क्लास के बच्चे नहीं हो, एलसीएम एचसीएफ नहीं आता है करने के लिए. आपसे क्या आता है, इन दोनों का रिलेशन, इन दोनों के बीच में एक रिलेशन का फॉर्मूला होता है, उस पर बेस्ड क्वेश्चन आता है या फिर वर्ड प्रॉब्लम आती है. तो वो आप मेरे साथ सीखेंगे. मीन, मोड, मीडियन. तो देखो इन तीनों से भी जो क्वेश्चन बनता है, एक क्वेश्चन बनता है अगर बना तब. ठीक है, तो इससे तो मोस्टली चांसेस होते हैं इनके रिलेशन पे ही क्वेश्चन बनता है. नेक्स्ट, बॉड मास, यूनिट डिजिट ऑफ एक्सपोनेंट्स और रैशनलाइजेशन. बॉड मास क्या है, बॉड मास से एक क्वेश्चन आता है, एक या दो तक भी क्वेश्चन आए हैं बॉड मास से. बॉड मास क्या है, एक फॉर्मूला है, एक रूल है. ठीक है, जब आपको एक इक्वेशन दी जाती है जिसमें बहुत सारे ऑपरेशंस लगे हैं जैसे डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, ब्रैकेट्स, तो अब हम इस रूल का, इस फॉर्मूले का बॉड मास का यूज करते हैं. यूनिट डिजिट को एक्सपेंड करना, यानी कि यूनिट डिजिट की आपको पावर दे दी है, बहुत हाईएस्ट पावर, जैसे 41 की पावर 64 दे दी है और आपसे पूछ रहे हैं कि यूनिट डिजिट की पावर कितनी होगी. तो इस टाइप के जो क्वेश्चंस बनते हैं वो. अब रैशनलाइजेशन की बात आती है. रैशनलाइजेशन क्या होता है, परिमेयकरण, अगर हिंदी में आप जानते हो तो. वो क्या होता है, 1/, जैसे आपको दे दिया कुछ भी, नीचे टर्म दे दिया, रूट का दे दिया 4 - √7. तो इस तरह से जो रूट वाला टर्म होता है वो हम डिनोमिनेटर में नहीं छोड़ सकते हैं. तो उस टर्म को रैशनलाइज करना रैशनलाइजेशन होता है, वो मैं आपको सिखाऊंगी. नेक्स्ट पढ़ते हैं, रेशियो प्रोपोर्शन. रेशियो प्रोपोर्शन का क्या होता है, इससे एक वर्ड वो आती है. ठीक है, वर्ड प्रॉब्लम आती है, न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी बन जाता है रेशियो से. लेकिन अब नेक्स्ट देखते हैं प्रॉफिट एंड लॉस और डिस्काउंट. तो इससे तो वर्ड प्रॉब्लम ही आती है. ये देखो न्यू टॉपिक एड ऑन हुआ था, एंगल फाइंडिंग विथ फिगर्स. अब क्या है, इसके लिए आपको ये पता होना चाहिए कि एंगल्स कौन कौन से टाइप के होते हैं. वर्टिकल अपोजिट एंगल्स क्या होता है, ठीक है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स क्या होते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री सप्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं. तो ये सारे एंगल्स की आपको नॉलेज होनी चाहिए. लीनियर पेयर्स क्या होते हैं, सम ऑफ ट्राइंगल क्या होता है. तो ये सारी बेसिक नॉलेज आपको होनी चाहिए. कंप्लीट एंगल कितने का बनता है, अगर आपको ये सब पता होगा तो आप किसी भी फिगर से इजीली एंगल को फाइंड आउट कर सकते हैं. एवरेज देखो, या तो सिंपल न्यूमेरिकल क्वेश्चन आ जाता है या फिर वर्ड प्रॉब्लम आती है. इससे भी बार ग्राफ और पाई चार्ट में मैंने जो देखा है, वो आजकल जो प्रीफर कर रहे हैं, बार ग्राफ को प्रीफर कर रहे हैं. दोनों ही लगभग एक जैसे होते हैं. इसमें आपको एक डायग्राम दिया जाता है, उस पर 4 या 5 क्वेश्चन बेस्ड क्वेश्चन करे जाते हैं. तो ये बहुत अच्छे ईजी क्वेश्चन होते हैं, तो इन्हें तो बिल्कुल करना है. ठीक है, प्रोबेबिलिटी, इससे भी इजी क्वेश्चन आता है. इससे जो है ना, इसके बेसिक कुछ चीज़ें होती हैं कि किसी चीज़ के होने की प्रोबेबिलिटी कितनी होती है, 1 होती है, ना होने की प्रोबेबिलिटी कितनी होती है, 0 होती है. तो ये जो बेसिक चीज़ें, इससे भी क्वेश्चन बन जाते हैं. 1 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, तो इससे बेसिक से क्वेश्चन बन जाते हैं और बहुत ईजी इसके सिंपल क्वेश्चन होते हैं. तो वो मैं बताऊँगी हम कैसे करेंगे. प्राइम फैक्टर्स क्या होते हैं, एचसीएफ आपने सबने निकाला होगा, अगर जिन्हें एचसीएफ आता है उन्हें पता होगा. तो आपको ये पता होना चाहिए प्राइम नंबर्स क्या होते हैं. ठीक है, ऑटोमेटिकली कुछ डिजिट्स ऐसी होती हैं जिनको आप फैक्टराइज करेंगे तो वो प्राइम फैक्टर्स के रूप में ही फैक्टराइज होती हैं. ठीक है, तो ये चीज़ है. फाइंड द पेरीमीटर एंड एरिया. ये देखो ये वाला नया लगा है. इसमें क्या था, इसमें आपसे पेरीमीटर पूछ सकते हैं या एरिया. पहले आपको पता होना चाहिए पेरीमीटर क्या होता है, एरिया क्या होता है, किस किस चीज़ का पेरीमीटर निकल सकता है, किसका एरिया निकल सकता है, फॉर्मूलेस क्या होते हैं. ठीक है, अब आपसे ऐसे बोलेंगे एक स्क्वायर है. ठीक है, स्क्वायर में आपको दो, उसको क्या है, डायगोनल को ज्वाइन कर दिया, 2 ट्राइंगल्स बन गए आपके पास. एक ट्राइंगल शेडेड कर दिया और एक अनशेडेड रह गया. तो आपसे बोल दिया इस शेडेड एरिया का एरिया निकालो, इस शेडेड पार्ट का एरिया निकालो, इस तरह से. ठीक है, या पूरे का पैरामीटर निकालो. इस तरह से कोई भी क्वेश्चन बन सकता है. कॉम्प्लीमेंट्री एंड सप्लीमेंट्री एंगल्स, अभी मैंने आपको एंगल्स की नॉलेज बताई. तो अभी जो आपका क्वेश्चन बना था वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स पे बना था. तो आपको पता होना चाहिए कि सप्लीमेंट्री भी क्या होता है. 2 टाइप्स के एंगल्स होते हैं इसमें, कॉम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री. तो दोनों की नॉलेज होनी चाहिए. जरूरी नहीं कॉम्प्लीमेंट्री में बनाए तो सप्लीमेंट्री पे भी आ सकता है क्वेश्चन. परसेंटेज से आपके पास क्या बनेगा, एक वर्ड प्रॉब्लम बनेगी. बेसिक एक्सपोनेंट्स क्वेश्चंस, तो ये भी सिंपल है. सडन सिंथेसिस वाला जो चैप्टर था हमारे पास, वहीं से है ये क्वेश्चन, वहीं से है ये टॉपिक भी. तो स्पीड, टाइम, डिस्टेंस, इससे एक वर्ड प्रॉब्लम बन जाएगी.
प्रॉब्लम ऑन एजेस, तो एज पे एक प्रॉब्लम बन जाती है कि राम मोहन की इतनी है, सोहन की कितनी होगी, इस तरह से। टाइम एंड वर्क, ये जो है ना आपका, ये इससे भी वर्ड प्रॉब्लम्स बनती है, पाइप एंड क्रिस्टन से। एसआई और सीआई, सिंपल इंटरेस्ट, जो मेनली देखा गया क्वेश्चन के साथ है, सिंपल इंटरेस्ट से आता है, और एक होता है कंपाउंड इंटरेस्ट। तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा पढ़ने में कुछ नहीं जाता है, हो सकता है इस बार कंपाउंड इंटरेस्ट पे बनाते हैं, क्योंकि हर साल थोड़ा सा मैंने देखा है पेपर का जो लेवल है टफ करते जा रहे हैं, थोड़ी सी चीजें नई एड ऑन करते हैं, थोड़ा सा पेपर हल्का हल्का करके, आपको एकदम करके लेवल नहीं पता चल रहा है, लेकिन थोड़ा थोड़ा सा पेपर का लेवल हाई रखा जा रहा है। लास्ट ईयर का पेपर उससे पहले वाले पेपर से थोड़ा सा हाई था, तो इसलिए हम इस बार थोड़ा सा अपना लेवल बढ़ा के चलेंगे, जिससे हम डेंजर जोन से बाहर आए और हम अच्छे से 50 में से 50 स्कोर कर सकें। पार्टनरशिप, अदर वर्ड प्रॉब्लम्स। अदर वर्ड प्रॉब्लम से क्या मतलब है, कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स ऐसी होती हैं जो इन चीज़ों से रिलेटेड नहीं होती हैं, ऐसी बन जाती हैं जिसमें एक्स वाई की वैल्यूज़ निकालते हैं, या वो प्रॉब्लम्स इसके अंदर आती हैं, वो मैं आपको करवाऊंगी। स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स क्या है, आप लास्ट ईयर का अगर एक पेपर देखेंगे, उसमें एक क्वेश्चन है पी माइनस या आर माइनस पी मल्टीप्लाई क्यू करके, इस तरह से। तो ये जो एक्स्ट्रा कुछ क्वेश्चन होते हैं, ठीक है, जो बन जाते हैं या आ जाते हैं, तो वो वाले क्वेश्चन की मैं आपको इसमें प्रैक्टिस करवाऊंगी। अब ये जो सिलेबस है वो आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट अपडेटेड सिलेबस है, इससे बाहर आपका कुछ भी नहीं आने वाला है। बिल्कुल अच्छे से मैंने सिलेबस को एक्सप्लेन कर दिया है, बस यही इतने ही टॉपिक्स है, ठीक है। आप कहीं भी देख लीजिए, यही सब टॉपिक्स हैं, उन्हें बार बार रिपीट किया होगा और कुछ नहीं है, सब इसी के अंदर इंक्लूड हो गए हैं। बाकी अगर आप बेसिक से पढ़ना चाहते हैं तो आपके लिए हमारा कोर्स हेल्पफुल है, और अगर आपको सब कुछ आता है, सिर्फ आपको प्रैक्टिस करनी है, तो आप pihuacademy चैनल पर जाएं, आपको क्वेश्चंस मिल जाएंगे, प्रीवियस ईयर पेपर्स मिल जाएंगे, और मेरी क्रश कोर्सेज की पिछली वीडियोस मिल जाएंगी। और इस बार भी जो मैं अपडेट करूंगी क्रश कोर्स की जो वीडियोस दूंगी, इस बार मैं कैसी वीडियोस दूंगी, आपको क्वेश्चंस करवाऊंगी, प्रैक्टिस करवाऊंगी। अगर आपको नॉलेज है और आपको सिर्फ मेरे साथ प्रैक्टिस करनी है, तो आप pihuacademy चैनल से जुड़ जाएं, सब्सक्राइब कर लें उसे। अदरवाइज आप कोर्स को परचेज कर लें, अगर आपको बेसिक से पढ़ना है, बिल्कुल सीक्वेंस में, टॉपिक वाइज टॉपिक्स। तो उसमें आपको बेसिक बताया जाएगा। देखो, हमारा सबसे पहले गोल क्या होना चाहिए, अपने गोल सेट करो, ठीक है, कि हमें कितनी देर पढ़ना है, टाइम मैनेजमेंट हम कैसे करें, कहाँ से हम अपनी स्टडी को लेके चलें। अपने आप को सेल्फ चेक करो कि हमें शुरुआत कहाँ से करनी है। तो सबसे पहले अगर मैं एक बेसिक स्टूडेंट के लिए बात करूँ, जिसने नहीं पढ़ा है, या हमारी मैथ्स, ऐसा होता है ना, हम मैथ्स के स्टूडेंट नहीं रहे हैं कभी भी, या हमने बहुत टाइम हो गया मैथ्स को छोड़ दिया है, तो हमें टफ लग रही है, या हम सब भूल चुके हैं, हमें आती है, हम कवर कर लेंगे, लेकिन हम भूल चुके हैं। तो उस चीज़ के लिए सबसे पहले आपको बेसिक क्लियर करने पड़ेंगे हर टॉपिक के, फिर उसके बाद हर टॉपिक के क्वेश्चंस को सॉल्व करना पड़ेगा विद टाइम को मैनेज करते हुए। फिर आपको मॉक टेस्ट लगाने होंगे, जिससे आप सेल्फ चेक कर पाएं क्या हमारी तैयारी जो हमने करी थी वो सही है। नेक्स्ट, पेड कोर्स का प्रमोशन, उसमें क्या है, आपको जैसे कि मैंने बताया था, आपको डेली 4 घंटे की वीडियो मिलेंगी, जिसमें 1 घंटे आपको चारों सब्जेक्ट पढ़ाई जाएगी। 2 क्लासेस मॉर्निंग होंगी, 2 इवनिंग होंगी। और 20 सितंबर टू एग्जाम डेट, ये जो वैलिडिटी मिलेगी 20 सितंबर से एग्जाम डेट तक की मिलेगी। अगर आप 20 सितंबर से पहले लेते हैं, 20 सितंबर तक लेते हैं, तो 1499 रुपीज़ का है कोर्स। और अगर 20 सितंबर के बाद अगर कोर्स परचेज करते हैं, तो 1999 रुपीज़ का कोर्स है आपके लिए। कोर्स के जो बेनिफिट्स मिलेंगे आपको, रिकॉर्डेड सेशन मिलेगा, लाइव सेशन तो मिलने ही मिलने हैं, उसका रिकॉर्डेड सेशन मिलेगा। इनकेस अगर किसी काम से आपका वो छूट जाता है, तो आप रिकॉर्डेड सेशन पढ़ सकते हैं। उसमें अगर आपको कोई डाउट रह जाता है, तो आप डाउट सॉल्विंग ग्रुप में डिस्कस कर सकते हैं, कोई बच्चा आंसर कर देगा, वरना अगर किसी को नहीं आता है तो मैं पर्सनली आपको आंसर करूंगी। मॉडल क्वेश्चंस मिलेंगे आपको। मॉडल क्वेश्चंस क्या होते हैं, जो क्वेश्चंस की ऐसी रहती है, जो क्वेश्चंस एग्जाम में आने के चांसेस रहते हैं, ठीक है, तो प्रैक्टिस क्वेश्चंस जिन्हें कहते हैं, तो वो मॉडल क्वेश्चंस हैं। 2 मॉक टेस्ट आपको फ्री मिलेंगे, जो मॉक टेस्ट सीरीज निकाली जाएगी पेड, उसमें आपको 2 मॉक टेस्ट जो ये कोर्स परचेज करेगा उसे फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगे, और नोट्स भी मिलेंगे आपको, PDF नोट्स, ठीक है। और आपने मेरी वीडियो देखी, इतना सपोर्ट किया, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसे ही मोर अपडेट्स के लिए डेली अब आपको क्लासेस मिलने वाली है, कुछ ना कुछ नया बढ़िया आपको pihuacademy पे डेली मिलने वाला है, यूके D.El.Ed से रिलेटेड, चाहे वो टीचिंग एप्टीट्यूड हो, चाहे GK हो, चाहे रीजनिंग हो, चाहे मैथमेटिक्स हो। आपको बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन इस पे क्वेश्चन सीरीज देखने को मिलेगी, इसलिए फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स टू यू फॉर योर अटेंशन। एंड अगर आपको कोई भी कोर्स से रिलेटेड इंक्वायरी करनी हो, तो आप हमें इस व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, 7906167800। थैंक्स फॉर वॉचिंग।